साधन मन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 112 पर दोहा नंबर 30। राम राम जय राम हरे, राम राम जय राम हरे, हरे राम राम, राम राम जय राम हरे, 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 राम जय राम हरे, राम राम जय राम हरे, राम जय राम हरे, राम 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 राम जय राम हरे। जलचर थलचर खेचर जितने हैं ये भी योग्यतानुसार है उनके तन की नींव। जल थल नभ के योग्य ही उनके हैं सब अंग। इंद्रिय तदनुसार है रहन रंग वाढन। देह गठन का नियम भी अद्भुत है चमत्कार। कर्म सभी स्वभाव से होते वहाँ अपार। पूर्ण यंत्र देह है, पूज्य है सब ठीक। सहस्रों कार्य करे रहे अनिश अतिरम्य। ऐसा पूर्ण नियम जो परम ज्ञान से हो। ऐसी पूर्ण चेतना शक्ति समझी सो। विश्व देह की चेतना शक्तिमती कहलाए। शक्ति चेतना एक है सार समझ में आए। विश्व देह की चेतना शक्तिमती कहलाए। शक्ति चेतना एक है सार समझ में आए। राम राम जय राम हरे, 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 राम राम जय राम हरे। सो महाराज कह रहे जलचर स्थलचर, हाँ, जल में रहने वाले, भूमि पर रहने वाले, आसमान में रहने जितने भी जीव है, खेचर जितने भी ये जीव हैं योग्यता अनुसार हैं उनके तन की नींव। तो उनको अपना अपना तन उनकी योग्यता के अनुसार मिला है। जो उड़ते हैं वो उनको उस तरह का तन मिला हुआ है। जो जल में रहते हैं उनको उस तरह का तन मिला हुआ है। जो जमीन पर रहते हैं उनको उस तरह का मिला हुआ है। सो उनके जल थल नभ के योग्य ही उनके हैं सब अंग। इंद्रिय तदनुसार है रहन रंग व ढंग। राइट, जैसे उन्हें कोई पक्षी है उसे कैमोफ्लेज चाहिए, उसे रंग बिरंगा या वैसा रंग दिया है ताकि वे आराम से सेफ रह सके। वैसे ही इन सब के रंगों का भी अपना अपना महत्व है, जिस तरह के ढंग हैं और रंग हैं। देह गठन का नियम भी है, अद्भुत है चमत्कार। यस, कर्म सभी स्वभाव से होते वहां अपार।
सो जैसे जैसे देह मिले हुए हैं उसका भी महाराज कह रहे अद्भुत चमत्कार है। यस, छोटी सी जीव को ऑब्जर्व करें अगर समय होता है, बैठ जाते हैं और देखने लगते हैं, इट्स जस्ट अमेजिंग, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होता है। तो इसलिए आप कलर कॉम्बिनेशंस देखिए, मेरे पास टोटल है जो क्लास का टोटल है, अमेजिंग। आई मीन कहाँ कौन से डॉट्स, कहाँ क्या शेप्स, क्या बहुत बहुत ही गजब का रहता है। कर्म सभी स्वभाव से होते वहां अपार, पूर्ण यंत्र देह है, पुर्जे हैं सब ठीक, सहस्त्रों कार्य कर रहे, अनिश अति रमणीक है। हमारा देह भी अगर इसको ही देखने लग जाए तो अमेजिंग है, अमेजिंग है। सारा सिस्टम अपना काम करता जा रहा है। हमें अपनी देह का तभी पता चलता है ना जहाँ दर्द होती है जब कहीं दर्द होती है तो फिर होश आती है और पता चलता है, वरना तो हमें नहीं पता चलता और हम जीते ही ऐसे ही जीते जा रहे होते हैं, नॉन अवेयर्ड ना, अवेयरनेस में नहीं जीते तब या सो यहाँ पे पूर्ण नियम जो परम ज्ञान से होते हैं, और ऐसा पूर्ण नियम परम ज्ञान से होता है, और ऐसी पूर्ण चेतना शक्ति समझिए सोए। तो ऐसी संपूर्ण चेतना है, जागृत है, सब काम हो रहे, इसके पीछे शक्ति है। यस, और विश्व देह की चेतना शक्तिमती कहलाए। शक्ति चेतना एक है, सार समझ में आए। शक्ति भी एक है, चेतना भी एक है। तो महाराज कहते हैं ये सार समझ में आया तो देखिए ये सब मेडिटेशन से या जब आपकी फैकल्टीज सारी अवेयर्ड होती हैं और आप देख रहे होते, ऑब्जर्व कर रहे होते, तो आपको कितना कुछ, बहुत कुछ मिलता है, बहुत ही कुछ मिलता है केवल पॉज करने से, केवल चुप करके देखने से। बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा। बहुत ही अच्छा रहा, और हमारी चर्चाएं, हमारी जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं बहुत बहुत सुंदर होती है, और संसार से हटकर, संसारी चीज़ों से हटकर, तो बहुत सुंदर चर्चा है कि हम देखिए, हम क्योंकि हम प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, और हमारे गुरु का आदेश है कि अपने महाराज, अपने गुरुदेव, अपने सदगुरु महाराज जैसा गुण आने चाहिए, राइट। और आप स्वयं ही जो इस चीज में बहुत निरंतर लगे रहते हैं, आप देखेंगे जब आपके देह के संबंधी हैं, राइट, पेरेंट्स हो गए, जो कॉन्स्टेंटली लगे हैं, सत्संग में लगे हैं, इसमें लगे हैं, इसमें, उनको नहीं ध्यान जाता, उनको ध्यान नहीं जाएगा कि कौन से गुण आपके अपने पेरेंट्स के हैं या कौन से गुण मिलते हैं। नहीं, वहां जाता है ध्यान कि महाराज क्या कहते हैं, महाराज कैसे कर रहे हैं, और महाराज किस तरह कार्य कर रहे हैं। वहां पर देह के संबंधियों पे के गुणों के साथ आपकी थॉट प्रोसेस नहीं जाती है, क्योंकि आदेश ही महाराज का है कि स्वामी जी महाराज कि उनकी थिंकिंग, उनकी थॉट प्रोसेस, उनकी हर चीज, हम उन्हीं से कनेक्टेड रहकर हम वैसे ही काम भी वैसे करें, हमारे काम करने के ढंग भी हों। स्वामी जी महाराज तो उनके बिहेवियर्स, उनकी सोच तो बहुत ऊंची है, बट स्टिल हम अगर देखेंगे कि स्वामी जी ने ऐसे कहा है या स्वामी जी को ये पसंद है, ये ज्यादा कॉन्वर्सेशन में आता है। जैसे हम बैठते हैं अपनी बैठकों में, रादर दैन कि हमारे पेरेंट्स के साथ हमारी कौन सी बनती है या कौन से गुण हैं, या इस तरह से जो देह के संबंधी हैं, तो वहां पर आपका अच्छा ढीलापन हो जाता है, और आपका फोकस जो हो जाता है वो परमेश्वर के गुण और अपने गुरु महाराज के गुणों पे ज्यादा फोकस हो जाते हैं, rather than कि देह के संबंधी, है ना। देह के संबंधी तो ऋण चुकाने के लिए हैं, ऋण चुकाने के लिए आए हैं।
जितना ऋण चुकता जाता है उतना उतना आप फ्री होते जाते हैं। मेन बात तो ये भी है। लेकिन मन से भी ऋण चुकाए जा सकते हैं, सब समाप्त, ओवर। सो ये है। तो एक किसी साधिका जी ने कहा कि अनुपमा, मेरा मन नहीं करता बोलने का, मैं जाप करती हूँ, मुझे ये होता है कि इससे अच्छा मैं जाप ही कर लूँ बोलने की बजाय या फोन करने के लिए। बहुत बहुत ही सुंदर ग्रोथ है, बहुत ही ज्यादा, कि आप बिना बोले आराम से रह सकते हैं। और संभव है, संभव है कि आप दिन भर अगर बोलते भी हैं तो परमेश्वर की चर्चा के लिए बोलते हैं या इस तरह, लेकिन आप बिना बोले रह सकते हैं। और शांत, बिल्कुल जाप कर लिया, शांत रह गए, कोई नीड नहीं फील हो रही आपको बोलने की। वेरी नाइस, ये चीज़ है। सो बहुत ही अच्छा रहता है। और अगर ऐसा ऐसा होता है तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। कई बार तो आप काम पर भी जाते हैं, फिर भी आप नहीं बोल रहे होते हैं। काम पर जाते हैं, काम की बात की, बस खत्म, बोल लिया, दी एंड। यस, बहुत बहुत ज़्यादा कृपा है इसमें महाराज की, कि हम जाप करते रहें और लेकिन हमें बोलने का कोई वो ज़रूरत नहीं फील होती, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ होनी चाहिए कि वो हल्का होना चाहिए, कि हम नाराज़ हैं, हम नहीं बोल रहे, हमने मुंह बनाया हुआ है इसलिए नहीं बोल रहे, नहीं, एक नेचुरल स्टेट में होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल, कि आप शांत हैं अंदर से, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं, इतने शांत है आप अंदर से। सो ये सब साधना के कमाल हैं, और महाराज राम नाम का कमाल है सबसे ज़्यादा तो, क्योंकि राम नाम से ही ऐसी चीज़ें अंदर अपने आप बसती हैं। राम नाम से ही सब कुछ ठहराव, सब कुछ बिल्कुल आनंदमय, जहाँ है बहुत शांत और आनंदमय हो जाते हैं। बहुत कृपा है, बहुत कृपा है, ये राम नाम से ही कृपा है और है संपूर्ण रूप से। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। हमारा जप यज्ञ चल रहा है, जो साधक कभी भी ज्वाइन करना चाहें अपनी गिनती बढ़ाएं, अपनी गिनती दें और अपना करें खूब, क्योंकि कई बार ऐसी कम्युनिटी से जहाँ जाप करने वाले लोग और जहाँ सही तरह से जाप कर रहे हैं या सही तरह से गुरुजनों की शिक्षाओं का पालन कर रहे हैं, तो वहाँ अर्पण करने से बहुत सुंदर रहता है, बहुत ही सुंदर रहता है। एक और चीज़ ये भी बहुत फनी है। तो एक साधिका जी कहती कि मैंने देखा कि लोग महाराज को मानते हैं, लेकिन साथ साथ दूसरे पंथ के गुरु जी को भी अपनी फोटो लगा लेंगे उनके साथ, और जब ज़रूरत पड़ती है प्रार्थना एक्सेट्रा की तो आ जाएंगे कि हमारे यहाँ पे हैं। अरे भाई, तो उन्हें कहा कि वो सब जगह जा रहे होते हैं प्रार्थना अपनी देने, क्योंकि एक जगह तो इन्होंने टिक के काम नहीं किया होता, तो इधर भी देंगे, उधर भी अपनी प्रार्थना दे देंगे, इधर भी दे देंगे, उधर भी दे देंगे। तो कहते मुझे बहुत दुख होता है कि हमारे स्वामी जी महाराज हैं तो इधर उधर क्यों भटक रहे हैं करते। नहीं, ये स्वामी जी ये अपने प्रारब्ध है, और आप किस तरह के स्टूडेंट हैं, आप किस तरह के शिष्य हैं, ये उसी से पता चलता है। और अगर वो इसमें दुख की बात नहीं है, क्योंकि वो स्टूडेंट ही ऐसा है, वो अपने गुरु का शिष्य ही ऐसा है कि जो अपने गुरु ने जो सिखाया है या बता रहे हैं उन पर विश्वास ना करके इधर उधर जाते हैं। अरे ये सब सेम ही तो है, ऐसे है, ठीक है, आपकी मर्जी, आप सबको भी अपनी मदर मान सकते हो, ये एक मदर के गोदी में भी सिर रख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। आप सबको पति मान सकते हैं या एक के साथ अपना अपना पति अपनी पत्नी धर्म या पतित्व एक पार्टनर के साथ कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आपका कैसा रिलेशन, कैसे इंसान है आप, राइट। तो जो गुरु के साथ इस तरह से एक गुरु लगाए हुए फोटो, दूसरे गुरु की भी लगा दी फोटो, ये तीसरे गुरु की भी लगा दी फोटो, well that's a kind of शिष्य you are, that's it, nothing else। तो दुख होने की बात नहीं है, क्योंकि इसमें स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं को जो पालन नहीं कर सका तो वो क्या करेगा, सिंपल बात है।
या आपको गाइडेंस नहीं अच्छी मिली, या आपको, या हो सकता है बहुत चीजें हो सकती है, किसी ने अपना, हो सकता है उनके पेरेंट्स स्वामी जी को मानते हैं और वो स्वयं किसी और गुरु को मानते हैं, तो दोनों का लगा लिया अपने पेरेंट्स को नाराज ना करने के लिए ऐसे भी हो सकता है, ये बहुत चीजें हो सकती है, राइट, या इस तरह का सिर्फ फोटो देख के जज करने के लिए। पर हाँ, कई कई स्वामी जी महाराज के साधक हैं और वो इधर उधर भटकते हैं, बिल्कुल भटकते हैं, फिर वो भटकते ही जाते हैं, फिर वे भटकते ही जाते हैं, फिर गड़बड़ हो जाती है, टोटल गड़बड़ हो जाती है, फिर वापस आना बड़ा मुश्किल है। जैसे महाराज ने कहा, फिर वापस विश्वास लाना बहुत कठिन हो जाता है। पर हम भाग्यशाली हैं, राइट, हम बहुत भाग्यशाली हैं। हम अपने को देखें, दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि महाराज मुझे दुख हुआ इनको ऐसे देख के, आप इनको सही अपने श्री चरणों में लेके आइए। यस, दैट शुड बी इनफ। मेरे जैसों को तो ये भी नहीं आता, मुझे फाइन, अपनी अपनी चॉइसेस है, क्या करें, राइट। ये बात है कि हाँ भाई लगे, बिल्कुल लगे, जहाँ जहाँ आपके कर्तव्य है वहां पे तो है कि लगे, बिल्कुल जरूर। यही एक बिल्कुल साफ सुथरा। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ी चीज है कि अगर आप गलत संगति में, स्वामी जी महाराज से दीक्षा लेके भी आपकी संगति उठ पटांग हो गई तो उसमें भी बड़ी देर लग जाती है। सो इसलिए कर्म अच्छे करने चाहिए कि सीधा जहाँ पहुंचना है वहीं पहुंचे, बिल्कुल। और भक्ति के लिए आए, जो भक्ति के लिए आते हैं वो छन छन के पहुंच ही जाते हैं सही जगह, राइट। यस, भक्ति के लिए, जो और चीजों के लिए वो फिर और चीजें हैं, बहुत है। पर महाराज जी, महाराज का शब्द है, स्वामी जी महाराज के शब्द है, मैं क्यों रोकूं किसी को राइट। तो इसलिए जैसे भाव बनते हैं गैस वैसे ही चलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सीधे बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरण में जय जय राम।